देखो कथी है चैप्टर 2 टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स पढ़े से पहले कथी पढ़े पड़ल, एस्टिमेट केकरा कहे से फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन। ठीक है, आई क्वेश्चन में अहाँके प्राय फर्स्ट चैप्टर चलो एस्टिमेट के बारे में पहले कही दै छै। ठीक है, देखियो एस्टिमेट कथी कही, एस्टिमेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। अब देखियो एस्टिमेटिंग केकरा कही, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग। एस्टिमेटिंग कथी है, कैलकुलेशन करे के एगो प्रोसेस। कथी है कैलकुलेशन, क्वांटिटीज एंड कॉस्ट, कितने सामान। अब जना घर बनैलिए फॉर एग्जाम्पल, तो घर बनैलिए कौन कौन सामान आ कितने पैसा। क्वांटिटीज के मतलब सामान, पैसा के मतलब कॉस्ट के मतलब पैसा, बुझिए गेल। ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क। अब वर्क में कथी कथी हो सके, लेबर क्या हो सके है, इंजीनियर के रखबै सुपरविजन के लागी तै के हो सके है, तै के तेहने सामान सब हो गेल ना। एकरे कॉस्ट के एस्टिमेट करना है, मतलब अनुमान लगना है कि कथी कहे, एस्टिमेटिंग कहे। ठीक है, एस्टिमेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग। ठीक है, एगो प्रक्रिया है जैमें अहाँ एस्टिमेटिंग में कथी कल जाए, एगो प्रक्रिया एस्टिमेटिंग, तैमें कथी हो है कैलकुलेशन कथी कल जाए है, सामान सबके और ओइ सामान के पैसा के लगते तेकर अनुमान लगाए वाला प्रोसेस से कथी कहे है, एस्टिमेटिंग कहे। ठीक है, इस चैप्टर में से प्राय कथी से पूछी यहाँ के एस्टिमेटिंग कथी से पूछत, ओकर इम्पोर्टेंस आ पर्पस। ठीक है, ई क्वेश्चन भए गेल। ताहिके बाद अहाँ ई देत, ई भेलै ना, अहाँ दे देते कथी क्वेश्चन में दे देते कथी कि अहाँ के सरफेस ड्रेसिंग दे देलकै, एहि के अहाँ के यूनिट लिखे पड़ते, यूनिट पेमेंट लिखे पड़ते। क्वेश्चन एना के पूछ, एहिमे से अहाँ के 5 गो 7 गो ई नाम देत अहाँ के, जेना पडिंग भए गेलै तो पडिंग के यूनिट ऑफ मेजरमेंट कथी है, मीटर क्यूब। यूनिट ऑफ पेमेंट कथी है, पर मीटर क्यूब, है ना। ई अहाँ के याद करे पड़ती, ई सब जैसे टेबल है सब याद करे पड़ती। कथू पूछ सके, वायर फेंसिंग हो गई, वायर फेंसिंग की यूनिट कहते हैं, पेमेंट कथी में हो से दे देते अहाँ के लिखे के पड़ते। ठीक है, ये बहुत पूछी है। एगो दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन कथी एस्टिमेटिंग, ओकर इम्पोर्टेंस आ पर्पस। तक बाद ई हन क्वेश्चन, ई सब नाम देत, एक यूनिट लिखे के। दोसर का भएगा, तेसर का कथी पूछी अहाँ के, एगो और क्वेश्चन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरियस मेथड टेकिंग आउट क्वांटिटीज। एगो और कोनो पूछी, रुको इमे देख लै छी ना। डिफरेंट मेथड्स आउट द क्वांटिटीज इन बिल्डिंग एस्टिमेट व्हिच इज मोर एक्यूरेट एक्सप्लेन। एगो ई बहुत पूछी। ठीक है, देखियो ई टेबल वाला कहले ना बहुत पूछी है, यूनिट लिखे वाला बहुत पूछी। देखियो खाली वो से पूछ ले, देखियो। ठीक है, देखियो कते पूछ ले। ठीक है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट के कईगो टाइप, मेनली 2 गो टाइप है। कौन, एगो एप्रोक्सीमेट, एगो डिटेल्ड। ठीक है, एप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में कथी हो यहाँ के, इमे एग्जैक्ट कितने जना घर बनैल तो एग्जैक्ट पैसा के अनुमान न लगना के, एप्रोक्सीमेट लगभग हाराहारी। जना अहाँ के छिमेकी घर बनलकै, 2 तल्ला के घर बनलकै तो ओकर कितने पैसा खर्च होले, है ना। तो अहाँ के ओकरा से पूछ के, है ना, छर छिमेकी से पूछ के चाहे कतौ से देख उख के पढ़ उड़ के अनुमान लगेली ना, तेकरा कथी कहे है, एप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कहे। ठीक है, छिमेकी सबसे पूछ उछ के, है ना, एप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हो। एगो कथी हो यहाँ के डिटेल्ड। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट में कथी हो है, डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटीज, रेट्स एंड कॉस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन्वॉल्व फॉर इन फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब कोनो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होए के लागे डिटेल स्टडी, बढ़िया से स्टडी के लिए रेट, मार्केट में सीमेंट के भाव केना चल रहा है, ईंटा के भाव केना चल रहा है, ये सब अहाँ कितने ईंटा लगल हमारा घर बनावे में लगता है, सबके डिटेल स्टडी करबे एकदम बढ़िया से। तेकरा कथी कहे है, डिटेल्ड एस्टिमेट कहे। कितने सामान लगते हमरा, कितने किलो छड़ लगते, कितने हजार ईंटा लगते, ईंटा के रेट कथी है ना, कितने कॉस्ट लगते कंप्लीट करे ये प्रोजेक्ट। ये सब के पूरे डिटेल पहले प्लान बना के स्टडी करके कोनो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करबी ना तो ओकरा कथी कहे, डिटेल्ड एस्टिमेट कहे। ठीक, छर छिमेक से पूछ के अपने से अनुमान लगा के ओहन एस्टिमेट करबी तो ओकरा कथी कहे, एप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, जे कि बढ़िया से नहीं रही, है ना। इमे वेरिएशन आ सके, अहाँ 10,000 अनुमान लगेले, यहाँ के 15,000 खर्च हो सके, 20,000 खर्च हो सके, अनुमान लगेले छी ना। अब अहाँ छिमेकी से पूछ लागल है ओकरा 1 लाख, अहाँ कह दल कि हमरा 1 करोड़ खर्च लागल, अहाँ कह दिलक 50 लाख लागल, तो अहाँ कथी अनुमान करबे, 50 लाख। तो एहिमे अहाँ के दिक्कत आ सके एप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में। अब सपोज अहाँ के घर बनेला, अहाँ के छिमेकी 2 लाख में, अहाँ कथी 2 करोड़ में, अहाँ कथी करलक 5 करोड़, तब अहाँ कथी करबे,
जब तक 5 करोड़ नहीं हो तब तक अहाँ प्रोजेक्ट शुरू नहीं करबे तो अहाँ के डिले हो सकी काम करना है ना, घर बनावे के प्रोसेस। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की घाटा सब फायदो सब जैसे। अब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पढ़ लेली। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पढ़ला के बाद एडवांटेज सब पढ़ ले अपने से। अई में 3 गो चीज अहाँ के चलो ई बाद में पढ़ाओ। अब देखियो डिटेल एस्टिमेट है ना, एहू में अहाँ के कई गो है। देखियो रिवाइज्ड एस्टिमेट अहाँ के शॉर्ट नोट में पूछ सकी। रिवाइज्ड एस्टिमेट केकरा कहे है, ई सिंपल भाषा में अपन लोकल भाषा में समझा रहा, ठीक है, समझे के कोशिश करब। रिवाइज्ड एस्टिमेट केकरा कहे है, देखियो अब अहाँ कोनो चीज एस्टिमेट बनेली कि हमरा 1 करोड़ खर्च होती कोनो भी प्रोजेक्ट घरे बनावे से। सबसे सिंपल सिविल इंजीनियर छी, कोनो भी चीज करे घर के एग्जाम्पल लो, ठीक है। चलो घर बनेली हमरा 1 करोड़ खर्च होते, ठीक है, 1 करोड़ के घर बनावे के एस्टिमेट के लिए कथी अल यहाँ के 1 करोड़ अल है ना। अब देखियो कभी कभी की होई है, जेना देखियो सीमेंट के बोरा केते लगते, 1000 बोरा सीमेंट के यहाँ घर बनावे के लगते। सपोज रेट ही केते 500 रेट ही सीमेंट के, लेकिन यहाँ हम कथी कर दिलिए 500 के ठाव पर 250 लिख दिली, ठीक। अब देखियो रियल में तो हमरा केते 1000 × 500 होती ना पूरा सीमेंट के पैसा, लेकिन यहाँ केते आते 250 के रेट से केलते आधा एक बेर पैसा हो जाती 1000 × 250। तो कथी भे गए अहाँ के अब प्रोजेक्ट तो शुरू कर दिलिए है ना, लेकिन कैलकुलेशन के कारण से यहाँ के एस्टिमेट में पैसा के हेरफेर हो सकी ना। अब एस्टिमेट के लिए यहाँ 50 लाख एस्टिमेट करीत पड़ा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ के कितने रेट है 1 करोड़ खर्च होए वाला है, लेकिन अहाँ कैलकुलेशन के लिए तो की भेगली 85,000 खर्च होए वाला है ना। तो यह चीज रियल में कहते हैं 500 × 1000 सीमेंट के बोरा के दाम तो 500 है एक्चुअल में रियल में सपोज के लिए, लेकिन अहाँ कैलकुलेशन कर पर कथी कर दिलिए 2 से 50 है ना। तो इतना एस्टिमेशन अहाँ के गलती हो गई, मिस पैसा हेर फेर हो गई। हाँ तो यह हेर फेर यदि होल ही कि नहीं होल है तेकरा चेक करे पड़ले, ठीक है। चेक करे के लेल फिर स्टडी करे पड़ली ना, अहाँ एस्टिमेशन कैले छी पूरे बेस में केते खर्च लगले, दीवाल देव में केते लगले, पिलर में केते लगले है ना, ईटा के केते लगले, सीमेंट के केते लगते पैसा, तो ये तो पूरे डिटेल स्टडी करे पड़ी। हाँ तो अ स्टडी में यहाँ कतो रॉन्ग कैले छी कि नहीं कैले छी उहे स्टडी उहे एस्टिमेट करबे ना तो ओकरे रिवाइज्ड एस्टिमेट कहिए सिंपल भाषा में। कथी यदि यहाँ एस्टिमेट कैले छी एस्टिमेट में यदि कोनो गलती उल्टी हो गई कतौ कोनो डाटा वही के रिवाइज करना ओकरा ठीक करबे है ना, तो ओकरे कथी कहे रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब जना 500 के ठाव में हम 1000 कर सके छी ना। अब कथी हो गए में बहुत पैसा आ गए, बहुत पैसा आ गए तो प्रोजेक्ट करूँ कि नहीं करूँ दुधार हो सके ना। तो बेसी हो गए चाहे कम हो गए ओकरा ठीक करना है ना, तेकरे कथी कहे रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब देखियो कथी कहे रिवाइज्ड एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द एस्टिमेटेड सैंक्शन डिटेल एस्टिमेट इज एक्सीड और डिक्रीज। कथी कहे डिटेल एस्टिमेट कथी हो गई एक्सीड हो गई चाहे डिक्रीज हो गई ड्यू टू द रेट डिजाइन और ड्यू टू सम अदर रीजन। रेट के मतलब सीमेंट के दाम घटबर रेट है 500 हमारा हाई से लिख दिल चाहे है 500 हम 1000 रेट लिख लेली, तो वही सबके ठीक करना है कथी कहे रिवाइज एस्टिमेट कहे सिंपल, ठीक। अब देखो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट केकरा कहे, एमे कथी कथी सब नहीं पड़े सप्लीमेंट्री एस्टिमेट केकरा कहे। अब देखियो हम कोनो डिजाइन बना रहल छी घर के, ठीक है, ई घर हम बनैलिए, एहिमे हम कथी केलिए 4 गो रूम बनैलिए है ना, 4 गो रूम बना के बीच में एगो में किचन धऽ देलिए बा बाथरूम धऽ देलिए, आ ई हमर कथी हो गेलै पैसेज हो गेलै, ठीक। अब देखियो एहन हम प्लान बनैलिए, ठीक, एहन हमरा घर बनावे के कह के ई चीज, लेकिन बाद में प्लान में की चेंज आ गेलै हमरा कि एगो रूम छोड़ दै छियै एबा है ना, ई रूम एबा की करै छी हॉल टाइप के रहते शुरू में हॉल टाइप के एबा किचन रहते हॉल टाइप के बना लेलिए। तो देखियो ई प्लान बना लेलिए, ठीक है, लेकिन एहिमे किस सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में कथी है कि काम न होल है, जेना आप चारू घर बना के तोड़बै है ना, फिर यहाँ अथी बनबै हॉल, तो एकरा कथी कही एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट कही। बना के तोड़बै जेना 4 गो रूम हम बना लेलिए, लेकिन 4 गो रूम बनैला के बाद हमरा चेंज अली दिमाग में कि नहीं 4 गो रूम नहीं बना के तोड़ के एकरा हॉल बना ले छी ए घर के। तो ई सिस्टम कथी हो गेलै एकरा कोन एस्टिमेट कही है एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट कही केकरा।
हम घर बना लेली 4 गो रूम, लेकिन ओकरा तोड़े पड़ले, ठीक है, तो एकरा कथी कही एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट कही, तोड़ के फिर यहाँ हॉल बनावे पड़ले, एकरा कथी कही एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट। लेकिन अहाँ के पेपर वर्क मात्रे हो लिखा 4 गो रूम बनबे के है ना, यहाँ किचन यहाँ बाथरूम, लेकिन अहाँ बनावे से पहले अहाँ सोच लेलिए कि एहन नहीं कह के घर बनावे से पहले देवाल सेवाल देवे से पहले अहाँ सोच लेलिए कि हमरा की करे के है 3 गो रूम मात्रे बनबे, यहाँ 4 गो रूम सोच ले, लेकिन आप कथी करे के 3 गो बेडरूम मात्रे बनबे के, एगो किचन आ बाकी पैसेज रहते। ये सोच लेली, घर बने से पहले सोच लेली, चेंज कर लेली प्लान में, तो ओकरा कथी कही सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कही। समझ में आली? सप्लीमेंट्री आ एक्सटेंशन डिफरेंट है। कथी डिफरेंस है? घर बनावे से पहले चेंज कर लिए प्लान में, घर के प्लान में डिजाइन में, तो ओकरा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कही। घर बनेला के बाद तोड़ फोड़ करके तोड़े फोड़े पड़ले तब वो चेंज होती घर के डिजाइन, तक कथी एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट, ठीक। अब एनुअल रिपेयर एंड मेंटेन एस्टीमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेन एनुअल है, ठीक है, एकरा कथी कही, ई कथी हो गया यहाँ के एनुअल रिपेयर एंड मेंटेन एस्टीमेट। जब आप देखियो अहाँ के घर तो बना लेली, अब घर बनेली तो की होते रिपेयर करे पड़ते टाइम टू टाइम, है ना, तो वह रिपेयर के लिए पैसा उसा निकाले पड़ते ना, ऑलमोस्ट 2% से बेसी रिपेयर में नहीं जाए पड़ले पैसा। अगर रोड बने, रोड में खदिया हो गए, तो प्रत्येक साल अहाँ खदिया बनेल तो खदिया के रिपेयर करे पड़ले, है ना, तेने घर बनेल तो घर के पेंट उड़ गए तो पेंट लगाए पड़ले, तेहन के कथी कही एनुअल रिपेयर एंड मेंटेन एस्टीमेट, ठीक है। एस्टीमेट बुझ गए, रिवाइज एस्टीमेट के क्या कही सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेन एस्टीमेट, एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट, ये सब बुझ गए। कंप्लीट एस्टीमेट के मतलब पूरे घर सर बना के सब फिनिश कह के, तो ओकरा कही कंप्लीट एस्टीमेट, ठीक है। कंप्लीट एस्टीमेट में के ये टेबल है, देख ले, फ्लो चार्ट है ना। अब देखियो ये चीज़ तो पढ़ ले, अब एगो दोसर चीज़ कथी पढ़े के है, अब एगो मेन चीज़ पढ़े के है जो यहाँ के न्यूमेरिकल में काम लगते, ठीक है, बुझे पड़ली, सबको बुझे पड़ली, ये मेन चीज़, ठीक। प्लिंथ एरिया, चलो अभी हम ये छोड़ के हम टेबल के एग्जांपल देखें यहाँ के प्लिंथ एरिया समझा। चलो प्लिंथ एरिया 3 गो चीज़ 4 गो चीज़ है, प्लिंथ एरिया कथी कथी है, प्लिंथ एरिया, ठीक, ताके बाद कारपेट एरिया, ताके बाद सर्कुलेशन एरिया सब समझा दी हम, ताके बाद बिल्टअप एरिया, सबसे पहले बिल्टअप एरिया देखो, बिल्टअप एरिया, ठीक। अभी चीज़ बुझो, बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया एंड सर्कुलेशन एरिया। चलो टेबल देखो, फुल टेबल दिखाए है, नहीं दिखाए तो ट्राई करो, देखो स्टडी टेबल तो सबको देख ले ना, सबको पास होते। चलो स्टडी टेबल अहाँ के जमीन ही पूरे, ठीक है, स्टडी टेबल बुझू कि पूरे अहाँ के पास जमीन है, एगो रेक्टेंगुलर जमीन है, अइमे घर बनावे के है, ठीक है। अभी जो पूरे एरिया जो भे गई ना अहाँ के बाउंड्री भीतर के पूरे एरिया हो गए घर के, गाँव घर में पूरे गाँव घर में बहुत एरिया रहे लेकिन घर कमे में बनाबी ना, हाँ, तो काठमांडू में जमीन कम रहे तो पूरे एरिया में घरे बना ले, लेकिन गाँव घर में की हुई है बहुत जमीन रही है आ घर बीच में बने है ना, तो ये जो पूरे एरिया हो गई ना घर बनल है आ साइड में गार्डन के लिए ठाव छूटल है, ये पूरे एरिया के कथी कही है घर के लेके बाकी गार्डन सार्डन है ना, जेनी ओनी जिते है सब एरिया के घर के एरिया के अहाँ के घर के साथ जिते अटैच एरिया है ना, तेकरा कथी कही है बिल्टअप एरिया, कथी कही ओकरा बिल्टअप एरिया। जान देखिए ये हमारा पूरे एगो एरिया है, ठीक है, हम बीच में घर बनेली, ठीक है, तो ये पूरे जो एरिया है ना ये घर है, ये बाकी एरिया उरिया सब के लेके कथी हो गए बिल्टअप एरिया, ठीक, बिल्टअप एरिया। प्लिंथ एरिया केकरा कही, जिते दूर में हम घर बनैलिए बेस फाउंडेशन दे के जिते दूर में घर बनैलिए तेकरा कथी कही है प्लिंथ एरिया, ठीक, समझ में आ गए। बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया। कारपेट एरिया के मतलब सिंपल नामे से बुझू, जहाँ जहाँ कारपेट बिछा सके तहाँ तो एरिया के कथी कही कारपेट एरिया। कारपेट एरिया में कथी सब पड़ी है, रूम भे गेल, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम है ना, गेस्ट रूम, ये सब कथी हो गया है कारपेट एरिया, ठीक है।
कारपेट एरिया में कथी नहीं पड़ी है, जना कथी हो गए यहाँ के बाथरूम हो। अब घर तो पूरे घर है ना, ये प्लिंथ एरिया कहल पूरे घर है तकरा। बाथरूम हो गए, सीढ़ी हो गए, स्टेयर, बरंडा में कोई कारपेट लगबे नहीं लगबे ना, बरंडा, ये सब कथी हो गए यहाँ के कारपेट एरिया में नहीं पड़ले। मतलब ये सब के बाहर बाथरूम, स्टेयर केस, बाथरूम एंड टॉयलेट, स्टेयर केस, बरंडा, ये सब के कथी कही, ये सब बाहर के जो एरिया रूम में रहते ना, देवाल वाल। आ प्लिंथ एरिया में कथी देवाल सेवाल सब के एरिया प्लिंथ एरिया में रहते, टॉयलेट टॉयलेट सबके पूरे घर के एरिया के प्लिंथ एरिया कहे। कारपेट एरिया के मतलब कथी यहाँ जहाँ रह सकी छी, ठीक है, तेरा कथी कहे कारपेट एरिया। अब कारपेट एरिया के बाद एगो कौन है सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया के मतलब आवत जावत के लेल, ठीक है, जना सीढ़ी भे गए, लिफ्ट हो गए है ना। अब घर में घुसलिए तो उ सब एरिया छोड़े पड़ते जैमें अहाँ कोनो काम नहीं कर से, अहाँ आवत जावत के में आवत जावत बाहर अहाँ ओहिमे कुछो काम नहीं कर सकते। एरिया कथी कही सर्कुलेशन एरिया कही, ठीक है, मूवमेंट के लिए प्रयोग करे वाला स्पेस के कथी कही सर्कुलेशन एरिया कही, ठीक। चलो एरिया तो बुझ गई सब, बाथरूम सॉरी कथी बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया, ठीक, सब बुझ गई। अब ये तो चीज़ बुझ गई तो ये थ्योरी एमे एते मेन बुझे के, ठीक है। अब बाकी इम्पोर्टेंट सब अपन पढ़ित रहो। मेन चीज़ कथी रही एस्टिमेट के टाइप, एस्टिमेट बुझे के, एस्टिमेट के टाइप बुझे के, ताके बाद 4 गो एरिया बुझे के, ठीक है, यहाँ के न्यूमेरिकल में काम लगते, ठीक है। अब ये तो थ्योरी भे गल खत्म, न्यूमेरिकल पढ़े के बाद।